हेलो फ्रेंड्स, आज हम और आगे बढ़ते हैं द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक होगा जस्टिस। ये जो किताब लिखी गई है बाय रूमी भावनागिरी, जो आपको याद होगा कि जो मुंबई में रहती थी, उनके दो बेटे विप्सी एंड रातू, जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उन सोल्स ने जब अपनी माँ से कनेक्ट किया रूमी भावनागिरी से कि हायर स्पिरिट वर्ल्ड में क्या कानून है। पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए थे, इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालाइज, और पहला था द रियल ऑफ गॉड। आज हमारा है टॉपिक जस्टिस। वो 2 सोल्स जस्टिस के बारे में क्या बताना चाहते हैं अपनी माँ को, कि अपनी माँ के थ्रू, अपनी मदर के थ्रू वो लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी मदर को बताते हैं कि मदर, कि भगवान का जो कानून है, जस्टिस है, वो पूरा प्योर है, उसमें कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। हमने गलती हो जाएगी, पर उससे एक भी शब्द, एक भी हमारी एक्टिविटी छुपी हुई नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हम धरती पर आए हैं, बार बार धरती पर आए हैं, कई जन्म ले लिए हैं, सिर्फ हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हम जब भी धरती पे आते हैं कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो हमें फिर से उसे सुधारने के लिए वापस भेजा जाता है। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, पर क्योंकि हम नीचे आकर ये बात भूल जाते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, तो हमें लगता है कि हाय, मेरे जीवन में ये संकट क्यों आ गया। परंतु जो ऊपर बैठा है वो चाहता है कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द वो सारे पड़ाव, जो सारे लेसन्स वो सीखना चाहते हैं, जो ज़रूरी है उनके लिए, वो सारे लेसन्स सीख कर वो अपने हायर सेल्फ में विलीन हो जाए। तो वो चाहते हैं कि धरती पर अगर हम आए हैं, जो भी संकट हमारे जीवन में आया है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे खुशी से, आनंद से स्वीकार करना चाहिए। जितना हम ये वाली बात को जान जाएंगे कि हमारे जीवन में हम जैसे 2 मतभेद करते हैं कि एक अच्छी और बुरी, बल्कि उसके नज़रों में कोई अच्छी कोई बुरी, दोनों बराबर हैं। सिर्फ हम धरती पर ये कहते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है। भगवान की नज़र में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लेसन सीखें धरती पे, तो हमें ना बुरा, ना गलत, ना सही, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम खुशी को, अच्छे दिनों को अपनाते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं अपने जीवन में, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में जो संकट कहते हैं हमें, लेकिन उनके विचार से वो संकट नहीं है, वो लेसन्स हैं। तो उन संकटों को जो हम संकट कहते हैं, उनको भी जिस प्रकार हम खुशी को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, उनको भी स्वीकार करना सीखना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। ना कि गिले शिकवा करना चाहिए, हाय मेरे जीवन में पहले तो अच्छे दिन थे, अब पता नहीं बुरे दिन क्यों आ गए। तो जब अच्छे दिन आए हैं तो बुरे भी आएंगे, बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। यदि हम ये एक एक इंसान इस बात को समझ जाए कि हमारे जीवन में
जो भी सिचुएशंस आती है उसे फील करो। अगर अच्छे हैं तो उसे भी फील करो, अगर जिसे हम कहते बुरे हैं उसे भी फील करो, क्योंकि हम वही एक्सपीरियंस करने धरती पर आए हैं। यदि हम उनको स्वीकार नहीं करते, हम गिले शिकवे करते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें वो लेसन्स को सीखने के लिए फिर से धरती पे आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब हम पहले से बच्चों को, सबको ये बात उनके दिमाग में डाल देनी चाहिए कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो भी पल जीवन में आए उसे स्वीकार करो, उसे महसूस करो कि अब वो लेसन को सीखने के लिए आपको धरती पे फिर से आना पड़े। क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो भी लेसन्स उन्होंने सीखने हैं वो सीख लें और अपने हायर रिलम्स में आए। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने लेसन सीखते जाएंगे हम उच्च तल में जाते हैं। जो जैसे जैसे उच्च तल में जाते हैं तो उतना ही वहाँ पे सुकून, इंजॉयमेंट, वहाँ का वातावरण बहुत ही अलग है। इन दो सोल्स ने जो बताया है, आगे हम और हायर रिलम्स के बारे में जानेंगे इस किताब के थ्रू। और ये कहते हैं कि अपनी माँ को, मदर को कहते हैं कि धरती के वासियों को इस किताब के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये मैसेज स्प्रेड कीजिए कि अब आप धरती पर जब आए हो पूरी से पूरी कोशिश करो अपने दिल से जीने के लिए, लोगों की सेवा, प्रेम भाव से, ऊंच नीच कुछ नहीं, सब एक बराबर। जब आप इस भाव से रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस और ज़्यादा होगी। और ये कहते हैं धरती पे आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि हायर रिलम्स में जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो है। तो क्योंकि अगर आप हमें जल्दी से जल्दी हायर रिलम्स में आगे से आगे पड़ाव में बढ़ना है तो हमें धरती पे आकर ये सारे लेसन्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, दुख है, सुख है, तो कहते हैं कि जितनी हम ये सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जितनी सिचुएशंस को फेस करते हैं, उतनी ही जल्दी से हमारी प्रोग्रेस होती है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये छोटी सी क्या है, देखो कहने की छोटी सी बात है कि यदि हम अपने जीवन में, हम कहते हैं ना संकट, ये संकट नहीं है, ये पड़ाव है। जितने ही आप इस संकट को और इस पड़ाव को दिल से स्वीकार करके इसे खुशी से जंप कर जाओगे, अपना कर इसे, मतलब कहते हैं कि ब्रेवली एक्सेप्ट करोगे, फेस करोगे, तो आपकी प्रोग्रेस उतनी स्पीड में होगी। और आपके जो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड पर जो बनाई जा रही है उसमें टिक लगते जाएंगे, हाँ बेटा ये वाले क्लास भी आप लेसन सीख के आए हो, ये वाला लेसन भी सीख लिया आपने, ये भी लेसन सीख लिया, हाँ आपने यहाँ पर गलती करी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ आपने आनाकाना करी, आपने बहुत दुख जाहिर किया, भैया मुझे फेस नहीं करना, तो प्लीज़ आप वापस धरती पर जाओ, इसको एक बार फिर सीख के आओ। तो बेटर है कि एक बार आए हैं तो सारी सिचुएशंस को, भले अच्छी है बुरी है, सबको एकदम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बन के एक्सेप्ट करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगला एक और मैं वीडियो बनाऊंगी इसके आगे। सो नाउ थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।